आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास 12 के चैप्टर थर्ड दैट इज मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 18 को हम समझेंगे। तो क्या बोल रहा है कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। मतलब हमारे पास ये 5 मैट्रिसेस दी हुई है और इनके ऑर्डर दिए हुए, मतलब एक्स का ऑर्डर 2/n है, वाई का ऑर्डर 3/k है, जेड का ऑर्डर 2/p है, डब्ल्यू का ऑर्डर n/3 है और p का ऑर्डर कितना है, p/k है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे तभी आपको ये हिला सकते हैं, मतलब तभी आप क्वेश्चन इनको कर सकते, मतलब ये जो क्वेश्चन है आप इनको कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो डेट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड एज। तो देखिए यहाँ पे हमें पास क्या दिया है, तो पी वाई प्लस का क्या दिया है, तो डब्ल्यू और वाई दिया है, यही दिया है, पी वाई प्लस डब्ल्यू का वाई दिया है। और यहाँ पे हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करना है। तो आप देख लीजिए पी का पहले ऑर्डर कितना है, पी मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया, इसका ऑर्डर कितना है, तो यहाँ से देखते हैं हम पी का ऑर्डर यहाँ पे कितना आ रहा है, तो p/k आ रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ p/k। फिर y है तो y को मैं लिख लेता हूँ, और y का ऑर्डर कितना है, y का ऑर्डर हमारे पास दिया हुआ है डेट इज 3/k, तो मैं इसको 3/k लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर क्या मैं प्लस लगाए तो प्लस लगा देता हूँ और w का ऑर्डर लिख लेता हूँ। w का ऑर्डर मेरा कितना है, तो w आप देख सकते हैं यहाँ पे है और w का ऑर्डर हमारा n/3 है, तो मैं इसको n/3 करके लिख लेता हूँ। और फिर हमारा y है साथ में, तो y का ऑर्डर मैंने निकाल मतलब देख चुका है, क्या है, 3/k है। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे एक रिजल्ट आएगा ना रिजल्ट, और उसका आने वाले का मतलब जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, हम देख के ही बता सकते हैं अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स की ऑर्डर पता है तो देखिए जो आने वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, इसका फर्स्ट मतलब इसका रो हो जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स का, और इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा सेकंड मैट्रिक्स का, तो क्या हो जाएगा, p/k हो जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ p×k। फिर प्लस लगाए तो मैं प्लस लगा देता हूं, फिर हम क्या लिखेंगे, तो रिजल्ट। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो n× क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, मतलब इसका फर्स्ट मतलब नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, तो n×k हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर हमें पता चल गया। अब देखिए अब हमारा क्या होगा, इन दोनों का सम कब पॉसिबल है, यहाँ पे बीच में सम तो लगा है, प्लस तो लगा है, तो इनका सम कब पॉसिबल है, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम है। एडिशन हम कब कर सकते हैं, जब दो मैट्रिक्स का क्या होता है, उनका ऑर्डर सेम होता है, तभी तो हम इनका सम कर सकते हैं डेफिनेटली। तो हमारा क्या होगा, p×k होगा, p×k इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, n×k। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे डेफिनेटली। यहां से आप देख पा रहे हैं कि k और k, इधर वाला k और इधर वाला k बराबर है, लेकिन यहाँ पे p इज इक्वल टू n है। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, तो k की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में देखिए k की कई सारी वैल्यू है, k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू n कहीं दिखा, ये है। मान लीजिए यहाँ पे भी p इज इक्वल टू, यहाँ पे तो एक ऑप्शन में दे दिया, मतलब एक ही जगह p इज इक्वल टू n दिया, चलिए तो हम इसको मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे भी p इज इक्वल टू n, तो अब हमें k की वैल्यू भी तो निकालनी होगी कि k की वैल्यू कैसे आएगी। तो देखिए k की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम होते हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज होती है ना, अगर वो इक्वल होंगी तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि k इज इक्वल टू 3। मैंने क्या बोला, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को देखते हैं, अगर वो इक्वल है तभी मल्टीप्लीकेशन हो पाता है, ऐसा हम जानते हैं। तो अगर ये इक्वल है तभी तो इसका मल्टीप्लाई हो पा रहा है, तो k इज इक्वल टू 3 हम सिंपल यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। तो k और इक्वल टू 3 भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं सेकंड पार्ट पे बढ़ता हूं, मतलब इसके सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 22। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या बोल रहा है, इफ n इज इक्वल टू p, हमारे पास n इज इक्वल टू p दिया है, तो हमसे पूछ रहा है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पे ना जो हमारा ऑर्डर आएगा वो हमसे पूछ रहा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या दिया है, 7x माइनस का 5z, इसको मैं लिख लेता हूँ 7x माइनस का 5z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7x माइनस 5z। अब यहाँ पे 7 इंटू एक्स का आप ऑर्डर देख लीजिए, x मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर कितना है, तो वो हमारे पास x मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, डेट इज 2/n दिया है। ठीक है, उसको मैंने लिख लिया। फिर माइनस का
5 इंटू क्या करेंगे तो हम जेड करेंगे, तो जेड मैट्रिक्स का आप ऑर्डर देख लीजिए कितना है, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर कहाँ है, तो जेड मैट्रिक्स का मैं क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर देख लेता हूं, डेट इज 2/p है हमारे पास, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना है, तो हम मैट्रिक्स को माइनस कब कर पाते हैं, जब उनकी ऑर्डर सेम होती है तभी हम माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनका माइनस कर ही नहीं सकते अगर उनकी ऑर्डर सेम नहीं है तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, इनकी ऑर्डर को और इसकी ऑर्डर को, क्यों, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होंगी, सेम होंगी, तो इक्वेट कर देंगे, ठीक है। सो 2/n इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2/p, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ n इज इक्वल टू p, मतलब n की जगह पे हम p डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं p लिख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि ये 2/p है, ठीक है। अब n की जगह पे यहाँ पे हम p डाल सकते हैं, या फिर p की जगह पे n डाल सकते हैं, तो एक बार ये भी हो सकता है, देखिए 2 यहाँ पे हम n की जगह पे क्या डाल देते हैं, p डाल देते हैं, 2/p हो गया, और इज इक्वल टू 2/p की जगह पे मैं p ही रहने देता हूं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में कहीं 2/p दिया है क्या, नहीं दिया, हमारे पास p/2 दिया है ना कि 2/p दिया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम क्या डाल दें, यहाँ पे n की जगह पे n ही रहने दें और p की जगह पे हम n डाल दें, तो देखिए क्या होता है, एक तो ये भी हो सकता है ये सॉल्यूशन, तो ये हमारा एमसीक्यू में नहीं दिया तो इसको हम नहीं टिक लगाएंगे। और क्या हो सकता है, तो 2/n इज इक्वल टू 2/n, यहाँ पे p था ना तो इसकी जगह पे मैं n ही डाल देता हूँ, मतलब p इज इक्वल टू n है, तो यह इसलिए मैंने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे ये वाली ऑर्डर हमारे पास दी हुई है क्या कहीं एमसीक्यू के अंदर, हाँ दी हुई है, ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना रहने देते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।